प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका ईमान जरूर तरोताजा हो जाएगा। इसीलिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, एक समुद्र में जहाज जा रहा था जो काफी बोझ उठाए जा रहा था। तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। उस सफर के दौरान समंदर में तूफान आ गया, जिस वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा। और एक वक्त ऐसा आया जब जहाज बिल्कुल डूबने के करीब हो गया तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। कप्तान के इतना कहने पर सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने एक मंसूबा बनाया कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वह बिल्कुल नया है और वह काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। इसीलिए अगर उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान को फेंका जाएगा? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागर ने उस नए सौदागर यानी नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और कुछ वक्त बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को समंदर में फेंकने के बाद वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक कर बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद वो एक अनजान जगह पर पहुंचता है। फिर जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। बेहोश होने की वजह से सौदागर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। कुछ वक्त बाद बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। ताजिर ने वह कई दिन गुजारे। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो खाना चूल्हे पर बनाता था, जिस वजह से उसकी झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। सौदागर ने झोपड़ी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, यह आफतें मुझ पर क्यों आ रही है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और आखिर में वो रोता रोता भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरतंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। उसने जहाज में कुछ लोगों को देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वह खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जहाज को देखते ही जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहां होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने यह बातें बता दी। फिर सौदागर ने सोचा कि मैं इन जहाज वालों से ही पूछ लेता हूं। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला
तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, जब हम यहां से गुजर रहे थे, हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहां पर आए। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, और फिर उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, और साथ ही समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वह लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो? सौदागर ने कहा कि अच्छा, तुम उस जहाज के बारे में जानते हो? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम उस जहाज के बारे में जानते हैं, और हम तुम्हें बता दें कि वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। सौदागर ने कहा कि क्या मतलब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने ने बताया कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर यह सुनते ही जारोक्तार रोने लगा, वही सजदे की हालत में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्री हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह, तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको हर वक्त अपने अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए और उसे कहना चाहिए, मेरे मौला, हम गुनहगार हैं, हमारा हर हाल गुनाहों में डूबा हुआ है। मेरे मालिक, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे मेरे मौला। तू हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्तों पर, और जो इस दुआ को सुन रहे हैं, या अल्लाह पूरी उम्मते मुस्लिमा पर अपना रहम फरमा। सारी कायनात के शहंशाह, सारी मखलूक के पालने वाले, जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, आसमानों और जमीन के मालिक, पहाड़ों और समंदरों के मालिक, अर्श के मालिक, फरिश्तों के महबूब, हमारे दिल और जान के मालिक, बीमारी को शिफा देने वाले, फकीर को बादशाह बनने वाले रब, हमें सुकून अता फरमा। हमारी तड़प को तू ही समझ सकता है, हमारी मोहब्बत को तू ही समझ सकता है। अल्लाह, हम जानते हैं कि हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे बदकार बंदे हैं, लेकिन मेरे अल्लाह, हम तेरे ही पाकी बयान करते हैं। अल्लाह, हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। हमारी तौबा को कबूल फरमाकर हमें अपने घर की जियारत नसीब फरमा। आपने आज की वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।